नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कानपुर बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा दलबल के साथ देर रात ग्वालटोली थाना पहुंचे। पुलिस की कार्यशैली से नाराज विधायक ने पुलिस पर भेदभाव और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। साथ में आए विधायक समर्थकों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ग्वालटोली थाने का घेराव कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिठूर विधानसभा के मंगलपुर गांव में हुई हत्या के मामले में मृतक के भाई के ऊपर ग्वालटोली पुलिस ने मुकदमा लिखा, जिसके विरोध पर भाजपा विधायक ग्वालटोली थाने पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी सेंट्रल रामसेवक गौतम ने बताया कि पुलिस ने कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया है। पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। अभियुक्त शिवा थाना ग्वालटोली में धारा 307 का वांछित मुलजिम है, उस पर 25,000 रुपए के इनामिया भी हैं। अभियुक्त के विरुद्ध थाना ग्वालटोली व जाजमऊ में कुल 4 अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत हैं। वांछित अभियुक्त को थाना ग्वालटोली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कुछ गलत तथ्यों और भ्रामक जानकारी के चलते विधायक जी थाने पर आए थे और अभियुक्त को निर्दोष बताकर वार्ता कर रहे थे, जिसमें पुलिया उपायुक्त सेंट्रल ने मौके पर पहुंचकर सारे तथ्यों से विधायक जी को अवगत कराया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसकी जांच सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज को दी गई। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है पूरा? देखिए, ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक मंगलपुर चौकी है, जहाँ पर आज से लगभग 8-9 महीने पहले एक शिवा निषाद हमारा कार्यकर्ता है, उसके भाई की हत्या हुई थी, जिसमें वो वादी है। और निरंतर पुलिस कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाने के लिए कि वो उस मुकदमे में अपना पक्ष जिस मजबूती के साथ लड़ रहा है वो न लड़े, किस तरीके से मुकदमा कमजोर हो जाए। विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर गलत तरीके से मुकदमा लगवा रहा है। कभी ग्वालटोली थाना क्षेत्र से लगता है, कभी जाजमऊ से लगता है, और पुलिस बिना किसी जांच के उसके ऊपर चार्जशीट भी लगा रही है। जो मुकदमा 308 का था उस पर 307 की चार्जशीट लग रही है। और कहीं ना कहीं जब वो घटना पे भी नहीं था, कहीं बाहर था, जिसका उसके पास प्रमाण है, उसके बावजूद भी दरोगा या विवेचक उसके खिलाफ चार्जशीट लगा रहा है, जिसको लेकर के आज जो चौकी में मुझे जानकारी मिली कि 12 बजे उसको उठा ले गए और रात में 8-9 बजे जब उसके घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, तब पाया है कि उसको पीटा भी गया है, उसको मारा भी गया है। और रात में उसको, जैसा कि उसका कहना है कि और भी, वो तो कह रहा है कि मुझे 3rd डिग्री की भी बात की जा रही थी, 50,000 रुपए भी मंगाए जा रहे थे। लेकिन बहुत सी चीजें जांच का विषय है, वो जांच होगी। इसीलिए आज मैं मौके पर आया हूं कि कम से कम जनता की आवाज को थाने पर पहुंच करके हम लोग अपनी बात को इन अधिकारियों के, जिनके इस समय कान में जू नहीं रेंग रही है, उनके जू किस तरह रेंगेगी, इसी तरह का काम हम लोगों को, सभी जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। देखिए, पुलिस आरोप लगा रही है कि जिसको विधायक जी चुराने 25,000 का इनाम भी है। देखिए, ये तो हो सकता है भी हमारे आने के बाद उसका चालान काट दिया, अब हमारे आने के बाद उसका इनाम भी खोल देंगे, और हो सकता है हम अगर चले गए तो उसका इनकाउंटर न कर दें, ये भी इनको देखना पड़ेगा। ये सब एक जांच का विषय है। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको अपनी ही सरकार में 3 घंटे से ज्यादा थाने में हो गए हैं और अधिकारी अभी तक नहीं। देखिए, ये और आपकी बात ऐसा नहीं है, सरकार का विषय नहीं है, ये एक तंत्र है, ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों का एक तंत्र है, जिसको तोड़ना जनता की, हम सब की जिम्मेदारी है। मैं पहले एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, और जनता की लड़ाई के लिए मुझे थाने तो छोड़िए, जहां तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, आगे क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी बातें हैं, मैं अभी यहाँ पे उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत चल रही है। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस बात को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, और निश्चित रूप से इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का। पुलिस कह रहा है कि उस पर चालान कर दिया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। किसको? देखिए, उसके जब मैं आया हूं तो चालान कट चुका था, ये एक सच्चाई है, लेकिन काटा तब गया जब इनको पता चल गया कि मैं आने वाला हूं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक गरीब नौजवान को, जो गांव में बैठ करके लोगों को पढ़ाने का काम करता है, आज उसको इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम कर दिया है। ये काला सच है, जिसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। धारा 307 IPC में वांछित अभियुक्त और इनामी गिरफ्तार हुआ है, और उसी के संबंध में वो आए हुए हैं, और उनका कहना है कि इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उनको पूरी बात अवगत कराई जा रही है, और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको सर, लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर?
निश्चित रूप से जो भी है पारदर्शिता के साथ, पर्याप्त साक्ष्य के साथ और मजबूती के साथ कार्रवाई की जाती है। किसी निर्दोष के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी पूरे घटनाक्रम में पुलिस का क्या फैसला है? शिक्षक है, ऐसे में उसके ऊपर दबाव था और 6 महीने से उस पर FIR निकाली जा रही थी, CDR निकाली जा रही थी। उसका कहना है कि मेरा आधार ही नहीं है, तो ऐसे में इसको किस एंगल पर देंगे? वो जो भी एप्लीकेशन देंगे उसकी ACP रैंक के अधिकारी से उसकी जांच करा ली जाएगी। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई। सर फिलहाल अभी क्या फैसला लिया गया है इस पूरे प्रकरण पर? इस पूरे प्रकरण पर जो है जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उस पर विधिक कार्रवाई होगी। सर 4 घंटे से विधायक अपने साथ में तो क्या उनके उनको कुछ पता नहीं कानून के विषय में क्या है? उनके जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उनको दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से उनको बताया जाएगा। जो भी चीजें हैं उनके संज्ञान में लाई जाएगी। जो पकड़ा गया सर उसको जेल भेजे कार्रवाई से जोड़ा जाएगा, विधायक खुद बोल रहे हैं। जो भी निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, पर्याप्त साक्ष्य है, विवेचनात्मक वैज्ञानिक विवेचना है, उसके अनुरूप कार्रवाई। सर पकड़ा गया उसको जेल भेजा? ठीक। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके लिए क्या उसको जेल भेजा जा रहा है? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।